जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज पार्ट 2। पार्ट 1 कल हमने कर लिया था, जिसमें हमने थ्योरी की थी और जो प्रश्न थे वो किए थे, और आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो 73वां संविधान संशोधन पारित तो हुआ था 1992 में, लागू 1993 में हुआ था, और ये भाग 9 में है। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद, और ये 11वीं अनुसूची में आता है अनुच्छेद 243 से 43A से O तक, और पंचायती राज के अंदर 29 विषय हैं। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद ए में ग्राम सभा, तो ए से असेंबली बनाकर इसको याद कर सकते हैं भी। असेंबली में सभा होती है तो ग्राम सभा हो गया ये। अनुच्छेद 243 बी, ग्राम पंचायतों का गठन। बी का बी से बिल्ड बनता है, तो इस प्रकार इससे संबंधित कर सकते हैं। बिल्ड यानी गठन करना, संगठन बनाना, गठन करना, तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों की संरचना, कंस्ट्रक्शन। सी से कंस्ट्रक्शन बनाकर, कंस्ट्रक्शन मीन निर्माण करना है, संरचना करना, पंचायतों की संरचना। और अनुच्छेद 243 डी स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। डिमांड यानी मांग यानी आरक्षण करना। ई 243 ई, पंचायतों की अवधि। ई से अवधि, तो 243 ई पंचायतों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 243 अफ, सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से संबंधित है। तो अफ मीन फेल यानी असफल होना या अयोग्यताएं। आगे अनुच्छेद 243 जी, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है। अनुच्छेद 243 पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी विधियां, यहां पर विधियां आएगा भाई। 243 आई, वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। आय यानी इनकम, इनकम तो वित्त से हम संबंधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 243 जे, ये दे पहले आएगा भी, फिर 243 फिर जे, पंचायतों की रेखाओं की संप्रेक्षा। 243 के, पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 के। अनुच्छेद 243 अल, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। ये संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है कि इसमें ये पंचायती राज लागू होगा। अनुच्छेद 243 अम, इस भाग का बात नहीं आएगा, इसमें भाग आएगा भी। इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू होना। अनुच्छेद 243 अन, विद्यमान विधियों, विधियों है भी ये, विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं प्रश्न। हरियाणा में ग्राम पंचायत में, हरियाणा में ग्राम पंचायत का जो लिपिकीय कार्य होता है, लिपिकीय यानी क्लरिकल वर्क, लिपिकीय कार्य और धन का लेखा जोखा रखने का कार्य कौन करता है? ये करता है ग्राम सचिव। ये एक सरकारी अफसर होता है। तो ये हरियाणा में ग्राम पंचायत या कोई भी ग्राम पंचायत हो, उसके अंदर लिपिकीय कार्य और धन का जो लेखा जोखा करता है, ये ग्राम सचिव होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष होगा, अभी 50 वर्ष नहीं होगा, ये मिस प्रिंटिंग हो गया, 5 वर्ष है ये। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और राज्य निर्वाचन, हरियाणा राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड धनपत सिंह। धनपत सिंह, इन्होंने 8 अप्रैल 2021 को राज्य
राज्यपाल के समक्ष शपथ ली थी धनपत सिंह ने। ये पूर्व या रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। तो हरियाणा राज्य के निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह हैं। हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया जाता है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे देश में किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ? तो ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच का निर्वाचन है वो निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, जितने भी जो पंच होते हैं निर्वाचित जनता के द्वारा निर्वाचित पंच होते हैं उनके द्वारा अपने में से उप सरपंच का चुनाव होता है। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है पंचायती राज संस्थाएं। यानी लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोतों में निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है पूछा है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कृषि आय पर कर ये नहीं है भाई, बाकी जो 3 बच गए ये पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोत हैं। सरकार से प्राप्त अनुदान एवं करों में हिस्सा, मेलों, सवारियों, मकानों और कृषि भूमि पर कर, जुर्माने से प्राप्त आय, ये तो पंचायती राज संस्थाओं के आय के स्रोत हैं। और कृषि आय पर कर है ये पंचायती राज संस्थाओं के आय का स्रोत नहीं है। राजस्थान में कौन पंचायत समिति के सदस्य नहीं हैं? तो जिला कलेक्टर पंचायती राज समिति के सदस्य नहीं हैं। पंचायत समिति हेतु जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति के सदस्य हैं। पंचायत समिति के क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य हैं। उस क्षेत्र के विधानसभा सदस्य ये भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? पंचायती राज तो राज्य सूची में शामिल है और राज्य ही पंचायत के संबंध में जो कानून है, नियम है वो बनाता है और राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो करवाता है। भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। यानी भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को। निम्न में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? भाई जिला परिषद का कार्य नहीं है निम्न में से, तो ये देखना है हमें। तो यह पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाना नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं वो तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और हमारे हरियाणा राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं धनपत सिंह, पूर्व IAS अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं। 8 अप्रैल 2021 को उन्होंने राज्यपाल के समक्ष शपथ ली थी। तो कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? तो ये पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाना ये नहीं है भाई, इनका चुनाव तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और जो जिला परिषद के कार्य हैं उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जिले की सभी पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय, पंचायत समितियों की योजनाओं एवं बजट की जांच, जिले की सभी पंचायत समितियों की निगरानी एवं नियंत्रण। ये व्याख्या पढ़ लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च स्तर की संस्था जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जिला परिषद के जनता से निर्वाचित निदेशकों द्वारा अपने में से। यानी ये जो चुनाव होता है जिला परिषद के जनता से निर्वाचित निदेशकों द्वारा अपने में से किया जाता है। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। निम्न में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम घोषित किया है? तो ये क्या है जी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? तो ये की थी
किसने की थी ये? लॉर्ड रिपन ने। यानी भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक भी कहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के संशोधनों में से क्या आएगा? अब यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। भारतीय संविधान के निर्माण के संशोधनों में से किस में ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये है 73वां। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे करते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। यानी पंचायत के सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के जो प्रधान का चुनाव है ये पंचायत समिति के जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी पंचायत समिति के जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, ये ही पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्न में से कौन सा मॉडल सुझाया था? तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रतिरूप और मंडल पंचायत प्रतिरूप, यानी उक्त 2 व 3 दोनों, यानी द्विस्तरीय और मंडल पंचायत प्रतिरूप, ये मॉडल उन्होंने सुझाए थे। और त्रिस्तरीय प्रतिरूप जो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाया, जो अभी लागू है हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रतिरूप लागू है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? यानी भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके अंदर पंचायती राज की अवधारणा निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? ये है 9 में, भाग 9 के अंदर। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? ये भाग 9 है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कर लेना। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में संबंधित है। ये 1992 जो संविधान का जो 73वां संशोधन है अधिनियम 1992 में संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 73वां संशोधन अधिनियम 1992। आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसका कारण है। यानी आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण है अज्ञानता और उदासीनता। एक तो अज्ञानता है, सभी लोग अज्ञान होते हैं, तो वे पूरा, यानी जो आम जनता है अज्ञान होती है, उसके बारे में नहीं जानती, जिससे और उदासीनता के कारण भी। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई? पंचायती राज व्यवस्था है ये क्यों अपनाई गई? तो ये थी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था है वो अपनाई गई। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये पंचायती राज है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा किया गया? यानी अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो किस सरकार के द्वारा किया गया? ये किया गया मोरारजी देसाई की सरकार। यानी अशोक मेहता समिति का गठन है वो मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा किया गया। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? तो पंचायतों के चुनाव का जो निर्णय है ये राज्य सरकार लेती है। और कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और भारत यानी हरियाणा राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। आगे चलते हैं। संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो ये है अनुच्छेद 40।
यानी संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज राज आएगा भी करने की अपेक्षा की गई है? अनुच्छेद 40। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है, ये है पंचायती राज से, पंचायत राज से या पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है पंचायती राज से। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन के कौशल इकाइयों के रूप में असफल होने का कारण क्या है? भी असफल क्यों होती हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपर्याप्त धन। जो कौशल इकाइयां हैं वो असफल हो जाती हैं तो अपर्याप्त धन के कारण। भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? यानी भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो ये था चतुर्थ भाग। पंचायती राज सम्मिलित है, तो पंचायती राज है ये राज्य सूची के अंदर सम्मिलित है। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।